हिमाचल प्रदेश जब मूल संसाधनों के लिए या फिर अपनी आर्थिक को सुधारने के लिए एक संघर्ष कर रहा था, उस संघर्ष के दौरान हिमाचल की जो प्राकृतिक संपदा थी, जिसमें हम टूरिज़्म की बात करें, उस क्षेत्र से जुड़ने के लिए एक युवा ने 1988 में MBA करने के बाद MBA के साथ साथ में कई ऑटोमोबाइल कंपनियों में एंट्री हेड का काम किया और उसके बाद यहाँ के एक प्रतिष्ठित होटल व्यवसायी हैं। तो सर, सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि टूरिज़्म जैसे इसमें जो स्कोप था पहले उसके लिए नहीं हो पाया, कई जगह जो शिकार हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या है टूरिज़्म के लिए, क्या पहले चैलेंज में थे और क्या स्कोप है? थैंक यू नरेश जी फॉर दिस कवरेज। देखिए, जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, जहाँ तक धर्मशाला का सवाल है, टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमारे प्रदेश में और हमारे शहर में। हवादार की वादियों में इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं, बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ हैं। एक ओपन वैली है कांगड़ा वैली, जो हिस्टोरिकली जो है कांगड़ा वैली बहुत ही प्रसिद्ध वैली रही है। वेरियस रीज़न, चाहे यहाँ का फोक है, चाहे यहाँ का कल्चर है, चाहे यहाँ का खाना है, सब चीज़ों से कांगड़ा पेंटिंग्स हैं। कांगड़ा हमेशा ही हिस्टोरिकली बहुत ही पॉपुलर रहा है। अब जहाँ तक सवाल है टूरिज़्म का, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस ब्रिटिशर्स की, जब उन्होंने गवर्नमेंट अपनी इस्टेब्लिश करनी थी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस इन इंडिया की ब्रिटिशर्स, उनके लिए पहली जो पसंद थी वो धर्मशाला थी। और आप देखिए कि पहली कैपिटल ब्रिटिशर्स ने धर्मशाला में अपनी इंडिया में पहली कैपिटल बनाई। ये तो अनफॉर्चुनेटली 1906 में एक बहुत मैसिव कांगड़ा में, तो दे हैड शिफ्टेड दी कैपिटल टू शिमला। तो ये दर्शाता है कि इस एरिया में बहुत स्कोप है और इसलिए जो है आप टूरिज़्म पोटेंशियल से हम बिल्कुल भी है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को, हिमाचल को कहीं इग्नोर नहीं कर सकते। सर, नोटबंदी की बात हो, कोविड के बाद जो डिजास्टर हुआ है, उससे कहीं ना कहीं आपकी जो इंडस्ट्री सफर हुई थी, तो उससे रिकवर कैसे किया, क्या थोड़ा सा होगा या क्या स्ट्रेटजी है? भाई देखिए, इसमें तो नो सेकंड थॉट कि कोविड से पहले टूरिज़्म इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन रही है हिमाचल की GDP में। और इवन कांगड़ा में भी देखिए और टूरिज़्म बड़ा फ्लरिश कर रहा था। और धर्मशाला स्पेशली के अपने अपकमिंग टाउन टूरिस्ट के लिए वर्जन एरिया माना जाता था। और जिस तरह से फॉरेनर्स ने यहाँ अपना इंटरेस्ट शो किया है हमारे एरिया में, डिफरेंट एरियाज़ देखिए आप, नड्डी है, भागसुनाग है, धर्मकोट है, त्रियूण है, ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, करेरी है, इन सब एरियाज़ में जिस तरह से शो किया, तो वो बहुत ही एक अप्रिशिएट करने वाली बात थी। लेकिन कोविड के बाद जो है वो सारे पैरामीटर और सारा ही सिचुएशन सिनेरियो टोटल चेंज हो गया। और उसके बाद अभी वो जो एक टूरिज़्म का जो फ्लो था वो दोबारा वापस जो है अगर हम देखें तो वो कोविड के बाद वो पटरी लाइन पर अभी तक नहीं आई है। हालांकि बहुत प्रयास इस डायरेक्शन में हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है उस लेवल का दोबारा रिस्पांस जो है वो, चाहे फॉरेनर्स हैं चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, तो उसमें थोड़ी सी कमी है। सर, अब जैसे बात की जाती है कई बार, अब जैसे सोशल मीडिया की बात कर लिए, किसी और मीडिया की, कई बार गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। जैसे अभी पीछे जो हाल में लास्ट ईयर जैसे वहाँ पे आपदा आई थी और टूरिस्ट डर जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, किसको हम कैसे उसको जस्टिफाई करवाएं? देखिए, इसमें आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये उठाया है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा मेरी रिक्वेस्ट जो है आप मीडिया के लोगों से भी रहेगी, आप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इस तरह से जैसे वो छोटा सा देखिए भागसुनाग में एक थोड़ा पानी का फ्लो आ गया, वो एक्चुअली वो सारी ट्रेन जो है वो भी पानी ओवरफ्लो हो गया और उसको हमने जो है वो क्लाउड बस्ट की एक डेफिनेशन दे दी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है लोगों को भी समझना पड़ेगा। और सोशल मीडिया आजकल बहुत फास्ट है, तो वो वीडियोस वायरल हो जाती हैं, क्लाउड बस्ट हो गया तो लोग समझते हैं बहुत नुकसान हो गया, जबकि वहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं थी, कोई जान माल की हानि नहीं थी। सिर्फ
ओवरफ्लो था, कुछ गाड़ियाँ जो हैं स्ट्रीट में खड़ी थी वो थोड़ी सी स्किड हो गई और उसी पे इतना बड़ा इशू हो गया कि कम से कम हमें 4-6 महीने वापस पटरी पे आने को लग गए। तो मेरा ख्याल है मीडिया को भी और सब लोगों को इसको जो है वो समझना पड़ेगा कि इससे बहुत इफ़ेक्ट होता है और इकानमी में और पूरा टूरिज़्म पे। और ये बात सही है कि जो टूरिस्ट आ रहा है उसके लिए तो देखिए सेफ्टी बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो बाद में एंजॉय करेगा अपना स्टे और अपना ट्रैवल प्लान, पहले तो उसको सेफ्टी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कोई बुरा नहीं वो पड़ता है। सर अपर की बात की जाए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर था कि अब जैसे रोड्स वगैरह हुए यहाँ पे रोड था, बट कुछ चीज़ें थी कि जैसे जहाँ पे एक चौक होता है कि जाम लगते थे, तो उसके लिए भी आपकी मुझे भी आज भी याद है कि कई तरह से एक इनिशिएटिव भी चलाई गई थी कि जिससे टूरिस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे बिना टैक्स पे पहुँच गए। तो उसके लिए क्या आपकी तरफ से किया गया था या अभी क्या भविष्य जैसे प्लान किया जा रहा है कि रोड जो है? नहीं देखिए, आप सही कह रहे हैं, कई नए लेन्स, कई नए शॉर्ट कनेक्शन जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो है वो ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत और गवर्नमेंट के जो है वो डिफरेंट प्रयासों से जो है वो नई पार्किंग डेवलप की जा रही है और इस तरह की जो चीज़ें डेवलप की जा रही है, मेरा ख्याल है कि उससे थोड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन चौक होने की सिचुएशन अभी भी है, क्योंकि होता क्या वीकेंड पे ट्रैफिक जो है ज़्यादा रहता है। वो सैटरडे संडे तो स्टच वीकेंड है तो और ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, छोटी लेन्स हैं, पार्किंग की जो है वो फैसिलिटीज़ कम हैं, तो इस वजह से वो चौकिंग जो है वो बहुत स्वाभाविक है। सर आपकी एसोसिएशन की तरफ से हाल ही में एक MOU साइन किया गया, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे? हाँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये बात शेयर करते हुए कि देखिए बड़ी खुशी की बात है कि वर्ल्ड कप के 5 मैचेस धर्मशाला में